आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियां सुनाता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देवकीय चमत्कार। जो भी आर्टिकल लेकर आता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि काफी ज्यादा आराम आराम से सुनाऊं, जिससे पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। और आज का आर्टिकल आया है हमारे पास इंदौर से। इंदौर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला सोमपाल, जिसके साथ आज से कुछ समय पहले ऐसी घटना घटी जिसको जिसको सोमपाल ने बताया, सब ने उसकी या तो मजाक बनाई और जिसने विश्वास किया उसने यही कहा कि भाई इस तरीके से भी सब कुछ होता है। आइए ले चलता हूं आपको कुछ साल पहले, जब सोमपाल एक इंदौर की कंपनी में जॉब कर रहा था और कंपनी वालों ने यह कहा था कि भाई आप हमसे 1000 2000 बढ़ाकर ले लो, लेकिन यहाँ पर छुट्टी ज्यादा नहीं मिलती। और इस पर सोमपाल भी एग्री हो जाता है और उसी कंपनी में अपना जॉब करता है। और जैसे ही सोमपाल की शादी होती है तो कंपनी वाले ये कहते हैं कि भाई एक हफ्ते की छुट्टी है, जो भी अपना काम धंधा है निपटा कर आओ। और जो इसका गांव था, आपको मैं बता दूं, इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। और एक हफ्ते में अपनी शादी वादी करता है और अपनी पत्नी को भी अब तो इंदौर लेकर आ जाता है। और इसको यहाँ पर काम करते करते लगभग 2 साल हो गए थे और कोई भी यहाँ पर इसको छुट्टी नहीं मिली। और इनका तो रूटीन ही बस यही चल रहा था, कंपनी से घर, घर से कंपनी। और इसकी पत्नी भी काफी ज्यादा बोर हो रही थी। उसका ये कहना था कि मुझे भी अपने मायके जाना है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा यहाँ पर फंसी, मैंने तो अपने मायके का मुख ही नहीं देखा। थोड़े समय बाद कंपनी वाले क्या कहते हैं, सोमपाल जी कंपनी में काम डाउन है, आपको हम सामने से ऑफर कर रहे हैं, जाओ 10 15 दिन अपने गांव में लगा आओ। जब ये बात सोमपाल सुनता है तो काफी ज्यादा खुश होता है, अपनी पत्नी को बताता है। इसकी पत्नी भी अपना जो भी पैकिंग शैकिंग करनी थी कपड़ों की अपना कर लेती है। और जो इसका गांव था, शायद मैं आपको बता चुका हूँ, 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। और ठीक ये सुबह बस पर बैठते हैं और अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और बस में इनको सीट भी कहाँ मिलती है, जो ड्राइवर बस चलाता है और बराबर में ही कोने पे आपने देखा होगा लंबी सी सीट होती है, तो इस पर सोमपाल और उसकी पत्नी बैठे हुए होते हैं। और अपना अच्छी सी इनकी गपशप चल रही थी कि भाई ये ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे गांव पहुंच के, और जो हमारे गांव के बाहर मिठाई वाली दुकान है उससे हम कुछ एक मिठाई भी ले लेंगे। और जो इनके गांव का जो मुख्य रास्ता था उसके ठीक पहले एक प्राचीन हनुमान का मंदिर था। और इनकी भक्ति भी काफी ज्यादा अटूट थी हनुमान के प्रति। और जैसे ही इनकी बातें थोड़ा बहुत आगे बढ़ निकली और फिर इनका जिक्र ही चेंज हो गया, तो सोमपाल की पत्नी ये कहती है कि मैंने फोन पर बात सुनी है कि हमारे गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता है उसमें एक हवेली थी, तो वो अब भूतिया खंडर हो चुका है, हम लंबे वाले रास्ते से चलेंगे, शॉर्ट वाले रास्ते से नहीं चलेंगे। जैसे ही इनका डिस्कशन चल रहा था, ड्राइवर क्या कर रहा था, एक नजर इनकी तरफ एक नजर सड़क की तरफ। यहाँ पर सोमपाल ये कहता है, भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलो, आप बार बार हमारी तरफ देख क्यों रहे हो। तो ड्राइवर ये कहता है, भाई साहब देखो आपकी पत्नी ठीक कह रही है कि वो जो शॉर्ट रास्ता है आपके गांव का उस तरफ से मत जाना, जो लॉन्ग रास्ता है उस तरफ से जाना, क्योंकि जो बीच में हवेली पड़ती है वो थोड़ी सी इस समय भूतिया हो चुकी है। अब इस पर सोमपाल काफी ज्यादा हंसता है, बोले भाई साहब औरतें तो चलो ऐसी बात करें करें, आप आदमी होकर भी ऐसी बातें करते हैं, आज के समय में क्या भूत प्रेत होते हैं, और हम तो ठहरे बालाजी के भगत, हनुमान जी के भगत, हमें कोई डर भय नहीं लगता। तो इस पे वो ड्राइवर हंसता है, वो ये कहता है कि चलो कोई नहीं, आप अगर उनकी भक्ति करते हो अच्छी बात है, लेकिन भाई तुम्हारे गांव के दो रास्ते हैं, मुझे भी पता है, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूं, आप लंबे वाले ही रास्ते से जाना। तो इस पर सोमपाल कहता है, भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमको और जो भी कहा, आप अच्छे से बस चलाओ। इनकी जैसे ही बातें वगैरह निपटती हैं और होता क्या है, वही इनके गांव की मोड़ आ जाती है। और जो हाईवे से इनका गांव था, लगभग जो शॉर्ट रास्ता था 2 किलोमीटर की दूरी पर था, और जो लॉन्ग रास्ता था लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब ये अपना वहां पर उतरते हैं और ठीक सामने हनुमान जी का प्राचीन मंदिर होता है, वहां पर नमस्कार करते हैं, माथा टेकते हैं। और यहाँ पर सोमपाल ये सोचता है कि गांव जा रहा हूँ 2 साल के बाद, क्यों ना 2 1 किलो मिठाई ले लूं, जो अड़ोसी पड़ोसी को भी खिलाऊंगा। लेकिन काफी ताका झाकी करने के बाद वो दुकानदार वहां पर नहीं मिलता, शायद भाई बाथरूम वगैरह कुछ ना कुछ करने के लिए गया होगा। तो इसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं, मिठाई आगे पीछे फिर ले लेंगे।
अब ये जैसे ही आगे बढ़ निकले तो शॉर्ट रास्ते से जा रहे थे, तो उसकी पत्नी ने ये कहा कि हम लंबे वाले रास्ते से जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। तो इसने अपनी पत्नी का मन रखने के लिए उसी लंबे वाले रास्ता चुना और ठीक अपने घर पहुंचा और काफी ज्यादा हंसी खुशी इसका वहां पर टाइम बीता। और यहाँ पर एक उसका दोस्त भी था पिंटू, जैसे ही घर पहुंचा सीधा पिंटू के घर गया, उससे हाय हेलो करी और काफी सारी ऐसी बातें करी कि भाई इस हवेली के बारे में क्या बातें मैं सुन रहा हूँ, वहां पे तो एक अच्छा खासा 3 लोगों का परिवार रहता था और हमारे गांव के रहने वाले थे, क्या से क्या हो गया। तो पिंटू ने भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे थी, उनका कोई आपसी रंजिश थी, आपस में ही उस परिवार ने ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। चलो जी, यहाँ से बात निपटी और ठीक सोमपाल अपने घर जाता है और खाना वगैरह खाता है और ये सोचता है कि चलो घंटा 2 घंटा मैं आराम कर लूं। यहाँ पर सोमपाल घंटा 2 घंटा सोता है। जैसे ही शाम होती है सोमपाल एकदम से उठता है और ये सोचता है यार मिठाई ले आता तो अच्छी बात थी, यार गांव वालों का मुंह मीठा करवा देता। अब यहाँ पर सोमपाल पिंटू से कहता है कि चल भाई हम मोड़ पर चलते हैं, उस मिठाई वाले से हम मिठाई ले लें, यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं खाली हाथ आया हूँ। तो पिंटू बोला चलो भाई चलते हैं साथ। अब ये जाते समय तो भाई लॉन्ग रास्ते से पिंटू ले गया और सोमपाल काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हुआ। बोले यार ये जब शॉर्ट रास्ता है, इधर से 2 किलोमीटर है, उधर से 4 किलोमीटर है, तू यार इधर से चल। तो पिंटू कहता है देख भाई इधर से जाना खतरे से खाली नहीं है, इधर रास्ते में हवेली पड़ती है, यार भाई मुझे बहुत डर लगता है और मैंने काफी लोगों से सुना है कि वो भाई हॉरर है और काफी लोगों ने उसके अंदर एक आदमी को भी देखा है, एक छोटे बच्चे को भी देखा है, एक लाल जोड़े में औरत को भी देखा है। तो भाई कोई बात नहीं, 1.5 किलोमीटर ही तो ज्यादा है, हम वो टाइम काट लेंगे। तो यहाँ पर सोमपाल भी ज्यादा कुछ कहता नहीं, ठीक ये अपना पहुंच जाते हैं उसी मिठाई वाले की दुकान पर और 2 किलो 3 किलो जो भी मिठाई ली, कुछ एक मिठाई इसने बालाजी के मंदिर में चढ़ाई, भोग लगाया, वहां पे तिलक वगैरह लगवाया। अब ये जैसे ही चलने लगे तो सोमपाल ये कहता है कि देख भाई मैंने तेरी बात नहीं काटी थी, तूने कहा था लॉन्ग रास्ते से आओ, मैं आया, अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि भाई शॉर्ट रास्ते से चलो। अब इनकी बात जैसे ही वो मिठाई वाला सुनता है तो वो भी आगे एडवाइस देने लगता है कि बेटा ये तुम्हारा दोस्त पिंटू ठीक कह रहा है, तुम लंबे वाले रास्ते से जाओ। तो यहाँ पर सोमपाल अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये कहता है यार भाई साहब क्या तुम्हारा ड्रामा है, जब बस में आ रहा था तो ड्राइवर भी ज्ञान दे रहा था कि वो रास्ता सही नहीं है, उसके बाद मेरी पत्नी ने भी ज्ञान दिया, अब यार तुम भी ज्ञान दे रहे हो, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, हमने बचपन में उनके यहाँ जाके काफी ज्यादा अमरूद तोड़े हैं, आम तोड़े हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, क्या यार सब बकवास की बातें हैं। पिंटू देख तू मुझे अपना दोस्त मानता है और तुझे मेरे पे विश्वास है तो भाई तू मेरे साथ इधर से चलेगा, तुझे मेरी कसम है। अब ये इतनी बात पिंटू सोच सुनता है तो फिर ये सोचता है यार मेरा दोस्त है, 2 सालों बाद गांव में आया है, अब मैं इसकी बात कैसे काटूं। ये उसी शॉर्ट रास्ते पर धीरे धीरे कदमों के साथ चल देते हैं। इधर रात भी अपनी काफी ज्यादा गहरा जाती है। अब ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सोमपाल ये कहता है कि देख भाई मैं तो बालाजी का भगत हूँ, हनुमान जी का भगत हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, हर समय मेरी जेब में हनुमान चालीसा रहती है और हनुमान जी का एक सिद्ध लॉकेट मेरे गले में रहता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं भाई रात में एक बार उस हवेली के अंदर चक्कर मार के आते हैं और सबके वहम दूर कर देंगे, पूरे गांव के वहम हम दूर कर देते हैं। तो पिंटू बोला भाई ज्यादा यहाँ पर नेता बनने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज सामने आ गई तो समझ लो फिर कुछ नहीं होता, पागल ही हो जाओगे। ये काफी लोगों से मैंने सुना है कि जो जो इसके अंदर गया तो उसका दिमाग चल निकला। तो यहाँ पर सोमपाल फिर से हंसता है, बोले साले तूने फिर से वही अपनी चालू कर दी, तो तू ऐसा कर तू मेरे साथ चल। तो यहाँ पर पिंटू कहता है कि देख तूने इस रास्ते से आने के लिए मुझे कहा था, बात तो नहीं काटी, मैं इस रास्ते से आया। अब रही बात हवेली के अंदर जाने की तो भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर फिर उसी का दोस्त सोमपाल ये कहता है कि चल भाई अगर तुझे डर लग रहा है तो ये पकड़ हनुमान चालीसा जो मैं अपनी जेब में रखता हूँ, तू अपनी जेब में रख ले
और जो ये मेरा सिद्ध किया हुआ लॉकेट है जो मुझे पंडित जी ने दिया था इंदौर में हनुमान जी के मंदिर में सिद्ध करवाया था मैंने, ये तू अपने गले में डाल ले। अब बता तुझे हनुमान जी पर विश्वास है या नहीं है। तो पिंटू बोला भाई विश्वास तो है लेकिन तू ये काम गलत कर रहा है। अब ये करते क्या है, ठीक थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, दरवाजा वगैरह उस हवेली को जैसे ही हाथ मारते हैं दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो पिंटू ये कहता है कि भाई देख तुझे खुजली है मुझे खुजली नहीं है, तुझे अंदर जाना है तो भाई तू जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा हूं, तुझे जाना है जा। अब सोमपाल कहता है साले तू पहले भी फट्टू था आज भी फट्टू है, चल ठीक है मैं अंदर होके आता हूं और पूरे गांव का डर मैं यहां से खत्म कर कर जाऊंगा। अब ये जैसे ही उस हवेली की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक रोशनदान से ऊपर को जो जंगला सा बना हुआ होता है, खिड़की कह लो, वहां से इसको एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। अब यहाँ पर सोमपाल ने ये सोचा, बोले यार वो अच्छा खासा आदमी खड़ा हुआ है और जहां तक मुझे ध्यान है उस बंदे का नाम सुनील था। उसने एक दो बार हमको दौड़ाया भी था जब हम उसके कच्चे आम तोड़ रहे थे। यार ये सब लोग पागल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जैसे ही उस हवेली के अंदर एंटर किया तो क्या देखता है, चारों तरफ काफी ज्यादा जाले, काफी ज्यादा गंदगी, काफी ज्यादा मिट्टी का ढेर। एक अपना हल्की सी इसके पास टॉर्च थी और एकदम से यहाँ पर आवाजें लगा रहा है, सुनील भाई कहां पर हो, सुनील भाई कहां पर हो। तो एकदम से इसके पास में किसी ने आकर कहा, मैं यहां पर हूं। आ गए सोमपाल, मैं यहां पर हूं, क्या लेने आए हो आज। और जब ये इतना सुनता है और ऐसे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। और जब सोमपाल ने इधर उधर सिर घुमाया तो ठीक सामने से एक औरत उसको भागती हुई नजर आई। उसके पैरों में पायलें थी, काफी ज्यादा पायलों की छम छम की आवाज उसे सुनाई दी। तो यहाँ पर सोमपाल ने ये सोचा, बोले साले सब लोग जीवित हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं, गांव वालों को डरा रहे हैं, पता नहीं इनका माइंड सेट क्या है। सोमपाल जैसे ही थोड़ा सा आगे को बढ़ा है तो एक उसको हंसी की आवाज आई और एक लेडीज की आवाज आई कि भैया कैसे आए हो यहाँ पर हमारी हवेली में, क्या लेने के लिए आए हो। तो यहाँ पर सोमपाल ये कहता है, देखो बहन जी मैं लेने कुछ नहीं आया हूँ, मैं गांव वालों का डर दूर करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर काफी लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि यहाँ पर ये भूत है प्रेत है, यहाँ पर बताओ क्या है। मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब होता क्या है, जैसे ही इतनी बात सोमपाल पता नहीं किससे कर रहा था, फिर से सामने से एक परछाई उसको काफी तेज इधर से इधर को जाती हुई दिखी। तो यहाँ पर सोमपाल कहता है, आप मेरे से डर कर भाग क्यों रहे हो और आप हो तो हो कहाँ। अभी मुझे सुनील भैया की आवाज आई थी, सुनील भैया भी मेरे कान में बोलकर पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये जब इतना बोल रहा था तो एक जो बॉल होती है, आपने फुटबॉल की बॉल देखी होगी, ढम 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 करते हुए कूदते हुए ठीक इसके सामने आई। अब जैसे ही इसके सामने बॉल आई तो एक छोटा सा बच्चा दिखा और ये बोला कि अंकल मेरी बॉल जरा मुझे देना। और सोमपाल क्या करता है, वही बॉल उठाकर उसको पकड़ाता है और वो बच्चा अपना खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ ठीक तीसरे कमरे में चला जाता है। सोमपाल भी उसी बच्चे के पीछे पीछे कि बेटा इतने रात के अंधेरे में तुम क्या कर रहे हो, एक तो तुमने यहाँ पर लाइट भी नहीं जला रखी। अब ये जैसे ही उस बच्चे के पीछे जाता है तो एक दीवार के फ्रेम होता है और उस फ्रेम में सोमपाल क्या देखता है कि उसी की फोटो लगी हुई है, उस पर माला टंगी हुई है। यहाँ पर सोमपाल देख के डर जाता है और ये सोचता है साला मेरी फोटो इसमें कहाँ से आई। अब ये जब इतना देखता है तो ठीक किचन जो बराबर में होती है उसमें कांच के टूटने की आवाज, बर्तन के गिरने की आवाज जैसे ही आई, फिर से सोमपाल ने ऐसे करके उसी फ्रेम पे नजर डाली तो उस फ्रेम में अब सोमपाल की फोटो नहीं थी। अब यहाँ पर सोमपाल का कहीं ना कहीं दिमाग चकरा निकला और सोमपाल जैसे ही फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा और सोमपाल ने सोचा कि खिड़की से मैं देखूं पिंटू तो नहीं डर रहा या पिंटू को कुछ तो नहीं। पिंटू काफी देर से इसको आवाज दे रहा था लेकिन पिंटू की आवाज इस तक पहुंच नहीं रही थी।
अब ये होता क्या है, जैसे ही उस खिड़की से झांक रहा था तो पिंटू ने भी बाद में बताया था कि मैंने ये देखा है कि एक औरत इसके पीछे खड़ी हुई। और जैसे ही सोमपाल पिंटू को आवाज मारे, नहीं सुनाई दे रही, पिंटू आवाज मारे, नहीं सुनाई दे रही, और एकदम से पीछे से थप्पड़ पड़ता है सोमपाल को। और सोमपाल जैसे ही मुड़कर देखता है तो ठीक आदमी एक इसको आगे से अपना जाते हुए दिखा, और सोमपाल ठीक उसी आदमी के बराबर में गया। और जैसे ही उस कमरे में घुसा है जहां पर वो आदमी गया, और सोमपाल बोला, भाई कहां पर हो तुम यार मजाक कर रहे हो, मुझे थप्पड़ मार कर जा रहे हो। तो वहां पर वो आदमी ये कहता है कि भाई मैं तो बेड के नीचे हूं, आकर देख लो। अब ये जैसे ही उस बेड की पर चद्दर होती है पुरानी सी, ऐसे उठाकर देखता है तो इसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। क्या देखता है, उसी बेड के नीचे वही एक बॉडी पड़ी हुई है सुनील की, जिसको ये जानता था। और उसी की बॉडी से भाई साहब काफी ज्यादा उसके हाथ से ब्लड बह रहा है, और पूरे कमरे में ब्लड ही ब्लड है। अब यहाँ पर उसी आदमी की जो सुनील होता है उसके भी हंसने की काफी तेज तेज आवाज, उधर उस औरत के हंसने की आवाज, इधर यहाँ पर अब उस बच्चे की भी हंसने की आवाज। यहाँ पर अब सोमपाल ने सोचा कि भाई मैं यहाँ से निकलूं, और जैसे ही ये उस हवेली की तरफ से बाहर को निकलने की इसने कोशिश करी, जो मेन दरवाजा था, मेन दरवाजे पर वही औरत इसको खड़ी हुई दिखी जो लाल कपड़ों में थी। और ये एकदम से चीखा है, जय बजरंग बली, जय बालाजी। और ये ठीक उसी के बराबर से होता हुआ बाहर को भागा, और पिंटू का हाथ पकड़ता है, वहीं पर मिठाई गिर जाती है, और ठीक भाई साहब भागते भागते अपने गांव में रुकते हैं। अब ये जैसे ही घर पहुंचे और काफी ज्यादा ये हाँप रहा है, घबरा रहा है, इसके घर वालों ने पूछा क्या हो गया, तो पिंटू ने बताया कि भाभी ऐसे ऐसे ही ये उस हवेली में गए थे मेरे मना करने के बावजूद भी। अब होता क्या है, जैसे ही सुबह होती है तो पिंटू का घर में एक जामुन का पेड़ होता है, ये उस पेड़ के चारों तरफ गोल 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 घूम रहा था। यहाँ पर जो सोमपाल के माता पिता थे उन्होंने ये सोचा कि भाई लगता है इस पर कोई ऊपरी हवा आ गई है, और उन्होंने अपने गांव के कुछ एक ब्राह्मण को बुलाया, पंडित को बुलाया। और वो पंडित जो मेन रोड पर हनुमान जी का मंदिर था, इसी गांव के रहने वाले थे। और जब इसको देखा तो ये बोला कि बेटा इसको तो लेकर तुम सीधा मंदिर चलो। अब ये जैसे ही मंदिर में ले जाते हैं, इसको तिलक लगाते हैं, सुंदर कांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है। तो उसके बाद कहीं जाकर सोमपाल नॉर्मल होता है। और उसके बाद सोमपाल का ये कहना था कि भैया मैं तो हनुमान जी की भक्ति करता हूं, लेकिन ये सब चीजें भी होती हैं, कभी इनको छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो ये चीजें तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। अगर उनका स्थान है तो भाई उनका स्थान रहन दो, तुम वहां जाकर पंगे मत लो। तो इतना सोमपाल जी का कहना था। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल हमारे पास भेजा है पिंटू ने, और इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग सन 2017 के करीब हुआ था। और अब जब भी सोमपाल अपने घर जाता है तो भाई लंबे वाले रास्ते से जाता है, उस शॉर्ट रास्ते से वो कभी भी घर नहीं जाता। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको आर्टिकल पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और बाकी कोई भी आपके मन की बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर आप कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।